तो आर अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अलविदा कह दिया है। बहुत बड़ा दिन है ये और बहुत भावुक लम्हा है। हमारे साथ है शरणदीप सिंह, फॉर्मर सेलेक्टर, और सबसे बड़ी बात, 27 साल से मैं इनको जानता हूँ, 27-28 साल से ये कमाल के स्पिनर रहे हैं। हिमाचल में एक बार खेल रहे थे और इन्होंने 5 विकेट लिया था, तब मैंने इन्हें पहली बार 97-98 में कॉल किया था। शरण भाई, 5 विकेट लेना, उस समय मुझे याद है आप बहुत भावुक हो गए थे। इन्होंने 37 बार 5 विकेट लिए हैं और आर अश्विन ने रिटायरमेंट कहा है। कितना बड़ा उनका करियर आप देखते हैं। मैंने उनको जब भी देखा, एक बंदा जो 100% से ज्यादा फील्ड पे दे रहा हूं हमेशा। और बिल्कुल। और विमल भाई, खासकर इस एज में, एट द एज ऑफ 38, 38 साल के हो चुके हैं उतना। मतलब एक होता है कि आदमी कहता है यार पिछले 15 साल से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, और वो खेल चुके होते हैं क्रिकेट उतनी सारी, और वो उस बात भी उनको वो मोटिवेशन लेके आना, वो बहुत बड़ी चीज होती है जो रविचंद्र अश्विन हमेशा टीम के अंदर लेके आते हैं। ही इज अ मैच विनर। जब जब भारत को जरूरत पड़ी है उन्होंने 5 विकेट हॉल निकाले हैं। खाली 5 विकेट से अपनी बल्लेबाजी से 100 बना बना के उन्होंने मैचेस को जिताया है। तो एक वो ट्रू मैच विनर रहा है भारतीय क्रिकेट के लिए। बट सडनली आज ये सुनने का है कि बड़ी जल्दी ही उन्होंने एकदम से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। घरेलू सीरीज में जो न्यूजीलैंड के साथ सीरीज चल रही थी, उसमें उन्होंने 5-5 विकेट के हॉल मारे हैं। वहां पे वो बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा, बल्लेबाजी से रन बनाए हैं। यहाँ पे जाके पहले टेस्ट मैच में अनफॉर्चुनेटली वो नहीं खेले, वॉशिंगटन सुंदर खेले, वो समझ गया वो डिसीजन क्या था। फिर पिंक बॉल टेस्ट मैच में खेले, अच्छी बॉलिंग की, विकेट लिया, बैटिंग से बल्लेबाजी से रन भी बनाए। पर तीसरे टेस्ट मैच में आपने फिर उनको ड्रॉप कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये नहीं समझ आ रहा था कि अश्विन का एग्जैक्टली अब टीम में रोल क्या है। इतना बड़ा गेंदबाज है, 550 विकेट ले चुका है। लगा था कि अनिल कुंबले का रिकॉर्ड आराम से तोड़ेगा या फिर शेन वॉटसन के रिकॉर्ड तक जाएगा। जब भी वो मुझे मिले थे, मेरे तो यही कह रहा था कि यार अब लगे रहो भाई, आप एक इंस्पिरेशन हो आने वाले टाइम के लिए, सारी दुनिया के लिए। वर्ल्ड क्रिकेट में लोग आपको देखते हैं। और सडनली का कॉल आया, रोहित शर्मा को भी सुना कि उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल उनके कॉल को रिस्पेक्ट करते हैं, बट एक्चुअली डिसीजन लिया होगा, बात की होगी, बैठा होगा कहीं ना कहीं। इन्होंने भी बात की होगी उससे, अश्विन से, कि नहीं बहुत जल्दी आप ले रहे हैं, अभी समय है आपके पास। क्योंकि भारत के पास कोई भी आज की डेट में डोमेस्टिक से लेके ऊपर तक, मैं कोचिंग कर रहा हूँ, सिलेक्टर रहा हूँ, मैंने नहीं देखा विन भाई अभी तक डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई ऑफ स्पिनर आ रहा हो जो आके रविचंद्र अश्विन की जगह ले सके। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। और जब हम बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा और खुल के बात करते हैं। आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ही एम एस धोनी ने रिटायरमेंट ऐलान किया था और आंसू उनके इससे बह रहे थे। और तब भी हम कह रहे थे कि टीम का मिसकम्युनिकेशन है। आप इसमें कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन देखते हैं, क्योंकि बहुत सरप्राइज उनका ये है अलविदा कहना, संन्यास लिया है उन्होंने। तो विमल भाई, जब ऐसे संन्यास लिए जाते हैं और इतना बड़ा प्लेयर जो कि आपको मैच विनर हो और आपको मैचेस जिता रहा हो, और करंटली वो एक्टिव है और खेल रहा हो सारी क्रिकेट, सडनली वो ऐसे कॉल लेता है, तो फिर कहीं ना कहीं समझ में नहीं आती कि भाई जितने बड़ा आपका स्टेचर है, आप इतने बड़े बॉलर हो कि आपको तो कंधों पे उठा के अलविदा देना चाहिए। अगर आप पहले कहे कि ये सीरीज मेरा लास्ट है, ये मैं टेस्ट मैचेस लास्ट खेल के निकलना चाहता हूँ, तो वो एक चीज समझ आती है, फिर आपके लिए एक फेयरवेल भी दिया जाता बड़ा जबरदस्त। बट यहाँ सडनली ही ऐसे कॉल ले लेना, वो समझ में नहीं आता है। ठीक है, आपका पर्सनल कॉल है, बट पर्सनल कॉल या तो फिर ऐसे लिए जाते हैं कि कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, या चीजें आपके अनुकूल ना हो, या आपको लग रहा है कि अब मैं और नहीं कर पा रहा हूँ। बट अश्विन ऐसा खिलाड़ी नहीं है, इज अ फाइटर। और जब भी आप सुनो, वो तो कह रहे हैं मैं तो, और जब तक मेरे में जान है मैं तो खेलता रहूंगा। बिल्कुल। और जब ये सीरीज जा रही थी तब भी हमने आपसे बातचीत की थी। अभी आप टीम के साथ कोचिंग कर रहे थे सैयद मुश्ताक अली में दिल्ली की, और क्या आपका शानदार सफर रहा है। उस समय भी हम लोग बातचीत कर रहे थे। हम बहुत और खिलाड़ियों के रिटायरमेंट की बात कर रहे थे, लेकिन हम अश्विन कहीं पिक्चर में नहीं नहीं बिल्कुल, देखिए जो कोई पिक्चर में नहीं होता ना, उसी की पिक्चर आ जाती है थे। सामने। ये यहाँ पे हमारे देश में ऐसा बहुत कुछ होता रहता है कि बड़ी चीजें चल रही थी कि कई सीनियर खिलाड़ी हैं क्या, इस सीरीज के बाद खासकर 3-0 हारने के बाद तो बड़ी बातें शुरू हो गई थी कि यार आने वाला समय अब किसका हो सकता है। पर वो बल्लेबाजों के लिए बात हो सकती थी क्योंकि पीछे बल्लेबाज बहुत है। बट रविचंद्र अश्विन आपके पास स्पिनर ही नहीं है। जडेजा और अश्विन के पास आपके पास कौन स्पिनर है? अभी तक कोई नहीं आपको दिख रहा। तो कुलदीप यादव है जो आप आपके कह लिए रहे हैं ये खेल रहे हैं, नॉर्मल बट नहीं कुलदीप, है। उनका उनका रिटायरमेंट लेना नॉर्मल बात नहीं है। मुझे नहीं लग रही इतनी जल्दी इतनी आसानी से ले लेना। मीन्स ठीक है, उनका अपना कॉल है। आई एम विशिंग वेरी मच बेस्ट ऑफ लक आने वाले समय के लिए, उनकी लाइफ के लिए, जो भी आगे वो करते रहेंगे, जो भी वो चीजों को अडॉप्ट करेंगे, कोचिंग में आना चाहिए या कुछ भी। बट एट द मोमेंट ये चीज, या बिल्कुल विमल भाई, उतना नहीं सही लगता कि इतनी सरप्राइजिंगली सडनली आप ले ले। तो पिछले टेस्ट मैच आप खेल रहे हो, अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, सब कुछ चीज चल रहा है आपके लिए, और सडनली ऐसा कॉल लेना कहीं ना कहीं सरप्राइजिंग लगता है जरूर है। बट जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपको चीजें और पता चलती जाएंगी। तो आपको लगता है कि उनको मनाना चाहिए? चीजें हम जरूर पता करने की कोशिश भी करेंगे, और क्रिकेट के राज बड़े गहरे राज होते हैं।
लेकिन लेकिन आपको लगता है उनको मनाने की एक और कोशिश करनी चाहिए, मतलब उनमें क्रिकेट बची हुई? देखिए, अब जो डिसीजन ले लिया गया वो ले लिया जाता है, अब आप उसको कुछ अब कर नहीं सकते आप। अच्छा, आप उनको एक एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, आप कहीं आप एयरपोर्ट क्यों जा रहे हैं? हाँ। उनको आप आज तक के, जैसे दुनिया में 7वें नंबर के हैं शेन वॉर्न, कुंबले, इन सब के बाद उनका नाम आता है, लेकिन बहुत सारे गेंदबाज ऐसे हैं, वसीम अकरम से उनके नाम ज्यादा विकेट हैं, कपिल देव से ज्यादा विकेट हैं, बहुत सारे स्पिनर से उनके नाम ज्यादा विकेट हैं। कहाँ आप उनको देखते हैं ओवरऑल वर्ल्ड क्रिकेट में? नहीं, वर्ल्ड क्रिकेट में देखिए, अगर आप सिर्फ स्टैट्स की बात करें तो देखिए, स्टैट से हम प्लेयर को नहीं नापा नहीं जा सकता। वो कभी होता है किसी ने ज्यादा लिए, किसी ने कम विकेट लिए। बट हाँ, रविचंद्र अश्विन एक ट्रू फाइटर रहे और बहुत ही मीन्स एक अच्छे इंसान भी हैं, डाउन टू अर्थ है। कभी भी हमने उनकी तरफ से कोई कंट्रोवर्सीज नहीं सुनी। नहीं तो वर्ल्ड क्रिकेट में, मॉडर्न डे क्रिकेट में कभी ना कभी बहस हो जाती है, या कहते हैं यार इस खिलाड़ी की इससे नहीं बनती, कोई बैटल्स होती हैं। रविचंद्र खिलाड़ी अश्विन जो है वो ऐसा खिलाड़ी कभी था ही नहीं। इज अ डाउन टू अर्थ एंड इज, मैं कह सकता हूँ आइडियल है यंगस्टर्स के लिए, कि इनको देख के सीखना चाहिए कि डिसिप्लिन अगर एक वर्ड यूज किया जाता है बहुत कम प्लेयरों के लिए, वो रविचंद्र अश्विन के लिए यूज होता है, कि बहुत एक डिसिप्लिन खिलाड़ी है। और जिन जिनको आगे करियर अच्छे बनाने हैं, जो उनके साथ यंगस्टर्स अभी खेलना शुरू किए थे, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, इन लड़कों को सीखना चाहिए कि डिसिप्लिन क्या होता है। अगर 15 साल क्रिकेट खेलनी है, जो रिकॉर्ड उन्होंने बनाए, आपको उसे रन बनाने हैं, तो वो उनसे, अश्विन एक ऐसा रोल मॉडल है आपके लिए, जिसे आने वाली जनरेशन को सीखना चाहिए। चलिए, आने वाली जनरेशन को सीखना चाहिए, और हम उनकी कमी जरूर महसूस करेंगे। हम यही कह सकते हैं, थैंक यू चैंपियन। बिल्कुल जी, थैंक यू फॉर दिस लवली मोमेंट्स। थैंक यू जो आपने इंडिया को जीत दिलाई है, जो आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं वर्ल्ड कप में, रहे हैं आपके कॉन्ट्रीब्यूशन। और जिस तरह से आप हमेशा अपने आप को फिट रखते हैं, और जिस तरह से आप एक गेम को एक लेते हैं, एक पैशन है आपके अंदर, तो उसके लिए सलूट है बॉस की, आपकी मेमोरीज के लिए। और हमेशा आप हमारी याद में रहेंगे। और होपफुली अश्विन, बड़ी जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच सरन भाई, बातचीत करने के लिए। थैंक यू।